राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 24 जून और दिन है वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 10:30 हो चुके हैं। तो बस काम वाम मेरा हो चुका था। फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो की एडिटिंग की, क्योंकि कल रात में मैं नहीं कर पाई। तो रात को वैसे ही मतलब कि लेट हो गई थी मैं। और फिर बस नहा करके खाना खा करके अब आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की है। और अब मैं देख रही थी, मुझे मतलब कि राधे के लिए फ्रॉक वगैरह बनाना था, तो उसके लिए कपड़ा देख रही थी। तो इसमें से जो मैचिंग का कपड़ा है वो मैं लेकर के आऊँगी। तैयार हो चुकी हूँ कहाँ जाने के लिए। मैं जा रही हूँ आज मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके घर पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो सामान है वो लेकर के आना है। और देखूँगी आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी जो वीडियो है वो शूट करूँगी वहाँ पे, क्योंकि आप लोग कमेंट भी आए मेरे पास पहले भी, और जो व्हाट्सएप पे जुड़े वो लोग मुझे अक्सर बोलते रहते हैं कि सीमा जो छोटी सिस्टर है उसको भी लिया करो, अच्छा लगता है, उसका भी घर दिखाया करो। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। और आज मैं आप लोगों को दुकान पर भी लेकर के चलूँगी, जो कि मैंने अब तक आप लोगों को नहीं दिखाई है। तो आज मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पे देख रही थी मैं, एक वो जो मेरा सूट मुझे सिलना था उसका लोन लेकर के आना, पर वो पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। देखूंगी मिल गया तो। और छुट मुट सा सामान है वो लेकर के आना है। तो चलिए चलते हैं। और इसमें मैं अपनी जो सारी बची कुची लेस होती हैं, कई बार बच जाती हैं छोटी मोटी, कई बार वो होता है कि हम ले आते हैं फिर नहीं लगाते हैं। तो बहुत सारी जो लेस हैं वो इसमें हैं। इस एक उसमें मैं डाल करके रख देती हूँ, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो इधर उधर ना ढूंढनी पड़े, इकट्ठी मुझे मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ, और मैं गई उस टाइम पे कस्टमर आए हुए थे, 2-3 कस्टमर बैठे हुए थे, तो मैं काफ़ी देर तक बैठी रही। बस वो मतलब ऐसे हुआ था कि 5 मिनट के लिए ही फ्री हुई थी, बस सिर्फ 5 मिनट हम बैठे थे, वरना फिर उसके बाद फिर आ गए। तो इस वजह से ज़्यादा तो मैं नहीं सूट कर पाई, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा तो आपको दिखाई देती हूँ। तो वहाँ पे उस साइड पे जो जूते चप्पल हैं, सैंडल हैं बच्चों के, वो रखे हुए थे। फिर दुपट्टे, अब यहाँ पे जो प्लेन सूट और जो लोन वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। छापे के सूट, नीचे बच्चों की जो ड्रेस हैं वो, और तौलिए वगैरह, मतलब कि सारा जो सामान है वो यहाँ पे है। कपड़ा में जो भी होता है चीज़, और जो भी जनरल स्टोर का सामान होता है, तेल, शैम्पू, क्रीम वगैरह, हेयर बैंड, क्लिप, जो भी मतलब ऑलमोस्ट जो सामान होता है सब कुछ यहाँ पे है। और ये यहाँ पे जो बच्चों की ड्रेस है वो रखी हुई है। और बस यहाँ पे भी वही छुटमुट छुटमुट, और ये जो कड़े हैं वो हैं। और इन्होंने अभी मतलब कि ऊपर से नीचे शिफ्टिंग की है, तो थोड़ा सा जो सामान है अब वो कम है, वरना जो दुकान है पूरी तरह से फुल है। और यहाँ पर मैं चुनरी देख रही थी, तो मुझे ये जो स्टोल टाइप है ये दिखा, काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कि इस तरह के अच्छे लगते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो ये मतलब कि घर पर ओढ़ने के लिए सही रहते हैं। एक क्रीम कलर में था, एक ये डिज़ाइन है इस तरह से, मतलब ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर में वो डिज़ाइन भी था जो मतलब कि क्रीम कलर में है, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन एक बार तो मेरा मन था कि चलो मैं ले ले, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं। यही होता है वही। और यहाँ पे देखिए ये एक जो महरून कलर में था, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। और ये जो सूती चुंदड़ी होती है, मतलब बंधेज की जो चुंदड़ी हम ओढ़ते हैं घर पर गर्मियों में, तो वो थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनका जो घर था वो दिखा रही थी। देखिए बच्चे हैं, उथल पुथल तो करते ही रहते हैं, नहीं रहने देते जगह पे। और ये इनकी मतलब कोई जो पहले ज़माने में होती थी ना सबात टाइप, वो है। तो उसमें आधे में इन्होंने तूड़ा डाल रखा है, और आधे में इस तरह से दीवार निकलवा करके सामान रखा हुआ। और ये जो बैठक है, मतलब कि जैसे अलग से बैठक बना देते हैं, तो उसमें बस इस तरह से जो 2 मंजे और सोफ़े और जो मेज हैं वो रखी हुई हैं। और सोफ़े आप लोग देख सकते हो कि सेम ही सोफ़े हमारे, क्योंकि इकट्ठी हुई थी शादी, तो सामान भी सारा इकट्ठा ही आया था। और जो एक क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो गई। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इसने भी लगा रखे और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो वो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, तो वो मेरे फ़ोन में मुझे नहीं मिली। तो लेकिन कोई बात नहीं, फिर जाऊंगी, फिर मैं अच्छे से दिखाऊंगी। आज तो बस मैंने थोड़ा सा दिखाया था, पता है क्या, ये भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए हम बोल भी नहीं पाते, मतलब कि अच्छी तरह से, हाँ भी कोई बात करने के लिए जाते तो वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि कोई ना कोई देखो आता ही रहता दुकान में। और गांव में यही होता है कि सामान कम लेते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, बैठ करके टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। और जैसे मैं जाने के लिए बाहर निकली तो बहुत ही तेज़ बारिश हुई, मतलब बिल्कुल जो बौछार वाली। तो फिर वापस से मैं फिर दुकान में बैठ गई,
और ये वीडियो मैंने कल बना ली थी, लेकिन आज मैं जिस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब जिस दिन वीडियो जाएगी उस दिन सुबह में, तो मेरे पास कमेंट आया, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, कि दीदी अपनी जो छोटी सिस्टर है ना उसका भी घर दिखाओ, अच्छा लगेगा, उसकी भी शॉप दिखाओ। तो लीजिए भाई, मैंने आपके मतलब कि कहने से पहले ही जो वीडियो थी वो बना ली थी, और थोड़ा सा ही मैं दिखाने पाई क्योंकि नहीं कर पाई मैं इतना। तो अब कभी जाऊँगी, वो फुर्सत में होगी, कोई नहीं होगा तो फिर अच्छे से मैं दिखाऊँगी, क्योंकि वही होता है, दुकान में कस्टमर बैठे होते हैं तो फिर वो इस तरह से करने लग जाते हैं कि वीडियो क्यों बना रही है। और बोल भी रही थी मुझे वो, मतलब जैसे मैं सामान की बना रही थी ना उस टाइम पे भी वो जो लेडीज़ बैठी थी वो बोल रही थी कि वीडियो क्यों बना रही है। तो उसमें यही हो जाता है, पता नहीं मतलब कि लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं। हालांकि देखो मैंने किसी को नहीं लिया, मैं सिर्फ सामान को ही ले रही हूँ, लेकिन हो जाता है तो इस वजह से मैं फिर नहीं बना पाती। तो इस टाइम पे 12:30 हो चुके हैं और काफ़ी टाइम मुझे वहाँ पर भी लग गया। 12 बजे के आसपास मैं आई थी, फिर मैंने वीडियो अपलोड करके मैं गई थी। फिर आने के बाद मैंने अपनी वीडियो, मुझे होता है भाई देखो किस किस ने कमेंट किया, कौन कौन रहता है, वीडियो अच्छी लगी, किस किस तरह के कमेंट आए हैं। तो कमेंट पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा होता है वीडियो डालने के बाद। जब आप लोगों के कमेंट आते हैं थोड़ी थोड़ी देर में मैं जो वाईटी होती है वो खोल के देखती रहती हूँ। तो बस कमेंट रीड किए हैं। और रिप्लाई का क्या हुआ, वैसे ये दे देते हैं जैसे जो नॉर्मली होता है, मतलब कि कोई अगर पूछता है तो वो ये दे देते हैं। अगर ये होता है कि कोई स्पेशल मेरे से ही कोई पर्सनल मतलब कि क्वेश्चन होता है तो उसकी अलग बात होती है, वो मैं दे देती हूँ बाद में, उसको छोड़ देते हैं। वैसे ही मैं नीचे बैठ करके रिप्लाई दे रही थी और उन्हीं कमेंट वाई ऊपर बैठ के रिप्लाई दे रहे थे, और उस टाइम पे मुझे दिखाई नहीं दिया। बाद में मैंने देखा कि एक कमेंट के दो रिप्लाई जा रहे हैं, तो फिर मैंने जो कुछ के मैंने जो रिप्लाई किए थे वो मैंने डिलीट किए, कि सोचेंगे ये क्या है, दो दो बार रिप्लाई आ रहा है। तो बस वो अपने कमेंट देखे हैं। और सामान तो मुझे खैर काफ़ी सारा लेना है, क्योंकि एक तो मुझे बच्चों के कपड़े लेने हैं जो घर पर डालने के कपड़े होते हैं। जया के पास तो फिर भी हैं, आराध्या के पास थोड़ी सी मुझे कमी हो रही है। शर्ट फ्रॉक वगैरह तो है, लेकिन जो नीचे के मतलब लवर वगैरह होते हैं, पैंट होती है, उनकी दिक्कत है, वो नहीं है, वो इसके पास कम है। और थोड़ा सा मेरा जो सामान था, छुटपुट सामान है, वो ख़त्म होने वाला ही है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि अपना लिपस्टिक के कलेक्शन दिखा सीमा। लिपस्टिक कलेक्शन की मत पूछ पिंकी, बहुत बुरा हाल है बेबे, बस के बताऊँ। असल में तो मैं रखूँ कम हूँ, लेकिन जो भी थी वे जया नहीं तोड़ तोड़ के ही सब बुरा हाल कर रखे हैं। बस मतलब कि 2-3 ही मेरे पास ऐसी बची हैं जो पूरी हैं। तो काफ़ी सारा सामान लेकर के आना है, बस वही सोच रही हूँ कि मैं नहीं, थोड़े से दिन और, थोड़े से दिन और, थोड़े से दिन और, पता नहीं क्यों अब की बार मुझे हो रखा, वरना मैं ले लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। देखो मैंने मार्च में ही शॉपिंग की थी, 19-20 मार्च के आसपास। उसके बाद मैंने कोई शॉपिंग नहीं, किसी भी चीज़ की मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। ये भी नहीं कि मैं वैसे लेकर आ सकती हूँ, मैं जैसे मेरे सिस्टर की दुकान है, ऐसे ये होता है कि कोई बिल्कुल ही इमरजेंसी चीज़ है वो तो मैं मंगवा लेती हूँ, आराध्या से बोल करके वो ले आती, दे देती है। लेकिन ऐसे नहीं लिए, मतलब कि इकट्ठा सामान जैसे मैं ले लेती हूँ। तो देखूँगी। बाकी ले मैं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि देखो अभी सावन आएगा तो कोथड़ी का टाइम है। मैं सोच रही हूँ कि चलो यहाँ क्यों पैसे लगाने, अब तो गरवाड़ा ने चांदन का टाइम आ रहा है, तो बस गरवाड़ा ने चांदन की वार्ड में बैठी हूँ। फिर जाऊँ तो गी नहीं मैं अभी, मतलब कि जब तक गर्मी है उस टाइम तक तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि गर्मी में ना मन दुखी होता है, फिर बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, और बच्चे भी परेशान होते हैं। और अपने घर का तो देखो भाई अलग ही मज़ा है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ उठते हैं। मैं जो कूलर के नीचे दूसरे नंबर पर भी नहीं सो सकती, शुरू दिन से ही मेरी आदत है। मैं देखो बचपन में भी मैं अपने मामा के घर पे रही हूँ, और यहाँ मतलब अपने मायके में भी मैं रही, देखो मेरे भाई बहन भी थे, और मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ ससुराल में। मैं ना सेकंड नंबर पे भी नहीं सो सकती, गर्मियों में जब कूलर चलता है तो जो फर्स्ट मंजा होता है वो मेरा होता है, मुझे नींद नहीं आती। अगर कोई मुझे दूसरे मंजे पर भी भेज दे तो ये वही बात है भाई, देखो दूसरी जगह जाएंगे, क्या पता कौन से नंबर पे मंजा डाले, कौन से पे ना डाले। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बच रही हूँ इस चीज़ से कि ना जाऊँ मैं गर्मी में। और एक लाइट की समस्या होती है, जहाँ भी मैं जाती हूँ, जैसे अपने मामा के जाती हूँ, मेरी नानी बुला लेती है वैसे, मतलब कि हाँ मिलने के लिए भी बुला लेती, हो जाता है उनको भी, लड़कियाँ ने इतने दिन हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो वहाँ पे भी देखो बड़ा परिवार है, और लाइट की वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब कि बिल्कुल जो लाइट होती है ना वो कम आती है। फिर गर्मी में मतलब होता है वहाँ पे दुखी मन बहुत ज़्यादा होता है। और मायके में भी यही हाल है लाइट का। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रहते भी फुल है आती है, मतलब फुल लाइट आती है। और फिर हमने तो 2 बैटरी का इन्वर्टर, प्लेट सब कुछ लगवा रखी, छोटी सी हमारी फैमिली, कोई दिक्कत नहीं होती, सारा दिन पंखे कूलर चलते हैं।
तो इस वजह से मैं नहीं जाती। और बस अब देखूँगी कोथली की मैं वेट कर रही हूँ, फिर बाद में मैं लेकर के आऊँगी जो भी मुझे कुछ लेकर के आना है। मैं सोच रही हूँ कि चलो ऐसे ही काम चल जाए बिना पैसे लगाए हुए, तो इस वजह से बाकी थोड़ा सा सामान मैं लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा क्या लेकर के आई हूँ, एक तो मेरी जो बिंदी थी ना वो ख़त्म हो रखी थी, बस लास्ट रहती थी छोटी सी, वजह से मैं 2-3 वीडियो आ चुकी हूँ मैं बड़ी बिंदी लगा रही थी। तो ये जो बिंदी है मैं वो लेकर के आई हूँ, पसंद ने बहुत आ ली है। और एक मेरे पास ना ये बचा हुआ था टुकड़ा, मतलब काफ़ी अच्छा सारा बचा हुआ है, जिसमें मैं सोच रही थी कि राधा का मैं फ़्रॉक सिल दूँ, लेकिन फ़्रॉक में थोड़ी सी जो चोली की कमी है वो रहती थी। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, फ़्रॉक तो इसके पास हैं पहले से ही हैं, इसके पास ना अब कुर्ता सलवार नहीं है, तो मैं इसका कुर्ता सलवार बना देती हूँ। कमीज़ का कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है काफ़ी सारा ही है, तो मैं इसके नीचे ये जो ब्लू कलर की सलवार है वो लेकर के आई हूँ, कपड़ा लेकर के आई हूँ, सलवार तो मैं खुद सिलूँगी। और एक मैं इसका ये पूरा सेट लेकर के आई हूँ। ऐसी चीज़ों का मुझे होता है, दिखते ही होता है कि हाँ मैं ले लूँ आराध्या के लिए बस, और लेकिन छोड़ती नहीं, साथ साथ में तोड़ देती है सारी चीज़ें। एक ये लेकर के आई हूँ, रबड़ है, और बस, और नहीं है कुछ भी। सच में नहीं है, कहीं ये सोचो झूठ बोल रही हूँ। तो बस अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, क्योंकि 12:45 के लगभग टाइम हो चुका है। इस टाइम पे नहीं रेस्ट करते तो फिर सारा दिन थकान रहता है। चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो इस टाइम पे 3 बज चुके हैं और चाय हमने पी ली थी सभी ने, बस इनके लिए दूध गर्म किया है। वैसे तो ये नहीं पीते दिन में दूध, मतलब बस 2 टाइम खाना ही खाते हैं और शाम को ही दूध पीते, दिन में चाय दूध कुछ भी नहीं लेते। लेकिन आज इनकी तबीयत ख़राब है, खाना नहीं खाया, बुखार था बहुत तेज़, तो बस दूध गर्म करके बिस्कुट दे देंगे, क्योंकि देखो दवाई वगैरह भी लेनी होती है तो फिर खाले पेट दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर पास में मेरी माँ भी बैठी है, बातें कर रहे थे आपस में कुछ, और बच्चे टीवी देख रहे हैं इस टाइम पे। और मुझे बनाने हैं अब जो चावल के पापड़ होते हैं वो, तो बस मैं उसके लिए जो चावल हैं वो पीस रही थी। चावल मेरे पीस चुके थे। इस टाइम पे मैंने थोड़ी सी जो लाल मिर्च है वो पीसी थी, वैसे तो है लाल मिर्च पाउडर, लेकिन जो थोड़ी सी होती है ना, मतलब कि थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी दरदरी सी हम कूट लेते हैं, वो मुझे चाहिए थी, तो बस वही मैं पीस रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और हमारे पास जो छोटे साइज़ का गिलास होता है, एक तो जो मीडियम साइज़ होता है, एक छोटा साइज़ होता है, तो वो गिलास मैंने मतलब चावल का आटा लिया है। और अब मैं 2 गिलास से पानी इसमें डालूँगी, और आप साथ में भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे हम ये घोल तैयार करते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पानी इसमें जाता है। और वैसे कढ़ाई में अलग से भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास भगोना छोटा था तो मैंने 2 गिलास पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा जो घोल है, मतलब कि बिल्कुल एक पेस्ट सा तैयार कर लिया है, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना पड़े। और फिर जो बाकी का पानी है वो मैं कढ़ाई में डालूँगी। किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो आप सारा पानी इकट्ठा ही डाल लें या फिर ऐसे अलग अलग कर लें। और इसमें कम से कम, जैसे हमने 1 गिलास से चावल का आटा लिया तो कम से कम 6 गिलास पानी तो जाएगा ही जाएगा इसके अंदर। तो 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाल लिया था, और 2 गिलास पानी मैंने कढ़ाई में डाल करके गैस चला करके रख दिया है। और अब मैं जो ये घोल तैयार किया है हमने, इसको इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी। और 1 गिलास पानी मैं अब डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रह गया था लगा हुआ। तो देखिए 5 गिलास पानी इसके अंदर जा चुका है। तो बस अब पानी डाल करके इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, और 2-3 मिनट के बाद ही मतलब कि ये गाढ़ा होने लग जाता है। और इसमें जाएगा नमक, जीरा और जो लाल मिर्च है वो। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक डाल करके थोड़ा सा इसको चला करके, फिर उसके बाद मैं जो बाकी चीज़ें हैं वो डालूँगी। वैसे तो इसमें बेकिंग पाउडर भी डालते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, कहीं पर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन था मेरे पास, पता नहीं है, यही होता है कि टाइम पे चीज़ नहीं मिलती। तो 1 गिलास पानी मैंने और डाल दिया, तो पूरे 6 गिलास पानी मेरा हो चुका था। और अब मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच जीरा और थोड़ी सी जो लाल मिर्च है वो। तो बस अब इनको मिला लेंगे अच्छी तरह से, और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से पक करके तैयार हो जाता है। तो जो गैस है वो मैंने बंद कर दी है, और थोड़ा सा जो मतलब कि ये जो पेस्ट है हमने तैयार किया है, ये मैंने भगोने में डाल लिया, और थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में ही रख दिया ढककर, कि ताकि ये ठंडा ना हो जल्दी से। और अब मैंने यहाँ पे जो एक प्लास्टिक की जो पन्नी होती है वो बिछा ली थी, और उस पर मैं अपने बस अब एक जो चम्मच है उसमें घोल लेकर के इस तरह से डाल करके थोड़ा सा मतलब कि इसको फैला दे। और इसमें मतलब कि जैसे अब मैं वीडियो की एडिटिंग करी तो थोड़े से ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने मोटे मोटे बनाए हैं, लेकिन बहुत ही उस टाइम पे ये बारीक लग रहे थे।
और बस इसी तरह से हम बना देंगे। और पहली बार ही मैंने ट्राई किए हैं तो इस वजह से तो कोई छोटा बन रहा है, कोई बड़ा बन रहा है, तो अलग अलग सबका जो साइज़ था वो था, लेकिन कोई बात नहीं होती, साइज़ से कुछ नहीं होता है। फर्स्ट बार हम ट्राई करते हैं तो देखिए थोड़ा सा हो ही जाता है कि भाई हमें, हाँ, और दूसरी बार ट्राई करते हैं तो और अच्छे बनेंगे, और फिर तीसरी बार करेंगे तो इससे भी अच्छे बनेंगे। तो पहली बार में तो थोड़ा सा इधर उधर तो जाता ही जाता है, लेकिन फिर भी ठीक बन गए थे। लेकिन हाँ, जब हम फर्स्ट बार में कोई चीज़ ट्राई करें तो हमें कम बना करके देखनी चाहिए। और मैंने भी बस 1 गिलास इस हिसाब से डाला था, लेकिन वो पानी डल जाता है इसके अंदर तो फूल जाता है, और फूल करके बहुत ज़्यादा हो गया था, और काफ़ी सारा टाइम मुझे लग गया बनाते टाइम पे भी, क्योंकि अब इतने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, तो इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, तो बस मैं इसी तरह से अपने जो सारे पापड़ हैं वो बना लूँगी। तो जो पापड़ हैं वो मैंने बना करके रख दिए हैं, और ठीक लग रहे हैं। देखो अभी तो ठीक लग रहे हैं, बाकी बाद में पता चलेगा। और ठीक ही बनेंगे, क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। और देखो पहली बार में ट्राई करते हैं हम, थोड़ा सा होता है कि हमें कैसी चीज़ बनेगी, कैसी चीज़ बनेगी। जब एक बार बना लेते हैं और ये हमें ये हो जाता है कि हाँ ठीक बनी थी, फिर हम दोबारा मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बिना डर के बना लेते हैं। तो बस वो मैंने रख दिए हैं, और काफ़ी सारा टाइम मुझे लग गया क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, पापड़ भी बहुत सारे बने हैं। इस टाइम पे ये होता है, शाम के टाइम पे कोई ना कोई मैं ऐसा काम ढूंढ ही लेती हूँ, क्योंकि देखो जो ज़्यादातर काम होते हैं वो सुबह में हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो सब्ज़ी रोटी बर्तन, ये 3 ही काम मेरे ऐसे होते हैं जो मैं करती हूँ। मैं सच बताऊँ, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फ्री मैं भी नहीं रहती, मुझे भी ये होता है कि कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ। और इनको भी ये होता है कि बैठना तो इसको है नहीं, देखो कुछ करेगी, और इनको ये होता है कि 1-2 काम होते हैं शाम को मैं ही कर लूँगी, तू अपना कुछ और कर ले। तो बस इस चक्कर में ना कोई काम, कभी मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ इस टाइम पे, कभी मुझे प्लांट्स का हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर करने, या एक गमले से दूसरे गमले में उनको बदलना, कभी उनकी देखभाल के लिए उनमें कुछ डालना, और कभी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का हो जाता है, कभी कुछ बना लेती हूँ अलग से, कभी कपड़े तय लगाने, प्रेस करना, तो यही काम। अब तो जो रात का खाना है उसी की तैयारी करनी है, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, एक बार बाय बाय बोल। लास्ट में जब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और उस टाइम पे मैं मतलब कि नहीं मिल पाती, बहुत ही कम ऐसा होता है, वरना जो वीडियो है वो मैं ऐसे ही बैठ करके मिल करके एंड करती हूँ। हाँ, शुरू कई बार हो जाती है ऐसे ही, लेकिन एंड इसी तरह से होता है, क्योंकि मुझे नहीं मतलब कि तसल्ली होती, तब तक मैं आप लोगों से नहीं मिल लेती। तो बस यही था आज का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक दब के किया करो। और कुछ लोग देखते रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं कि नए नए जो कमेंट करने वाले उन नए नए आ रहे हैं काफ़ी, तो इस चीज़ को देख के काफ़ी खुशी होती है। देखिए वैसे तो हमें क्या पता चलेगा भी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, लेकिन जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई देखो नए नए बंदे आ रहे हैं, वो ज़्यादा दिल खुश होता है। तो बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर रोज़ वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आपसे मेरी विनती कर, आप डेली व्यूअर्स हो, लाइक करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे, ठीक है 2-3 दिन में कर दिया करो, कोई बात नहीं, डेली आप नहीं करते, लेकिन बताया करो ज़रूर, क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई हाँ कौन कौन देखता है। और बाद में वो कमेंट करते कि दीदी बहुत दिनों से देख रहे थे, लाइक भी करते थे, लेकिन कमेंट पहली बार किया, तो कोई बात नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताया करो मुझे। और तो चलिए बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी आप लोगों से कल एक बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।